चलिए आइए, आपका कल मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था और उसके बाद ये बताया था कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट कितने मेथड्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करना है। ओके, कैसे देखो भाई, यहाँ कल हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर। कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट है वो क्यों प्रिपेयर होता है कि उससे हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर मेंटेन होता है। एंड इज प्रिपेयर टू असर्टेन द एंड इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट जो मेंटेन होता है वो पार्टनर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बेस पे मेंटेन होता है। ओके, अब आपका क्या होता है वो देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और वो कल मैंने आपको बताई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व एक्सेट्रा। ओके, अब आते हैं आगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट आपका 3 मेथड के अकाउंट में 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेंटेन होता है। फर्स्ट व्हेन पार्टनरशिप डीड इज मेड, सेकंड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेड, और थर्ड आपका व्हेन मैनेजर कमीशन गिवन क्वेश्चन। चलिए आइए आज हम लोग पहला वाला पढ़ते हैं, क्या व्हेन पार्टनरशिप डीड इज मेड। तो देखो जरा क्या आपका फर्स्ट when partnership deed is made when partnership deed is made, तो ऐसी कंडीशन में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट कैसे बनाओगे वो देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जब ये कैसे मेंटेन होता है आपका वो समझ लो। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट को सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा मेंटेन करोगे, हमने आपको कल भी बताया था। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है वो देख लो। आपका फॉर्मेट ये होता है, ये होगा आपका फॉर्मेट। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका डेबिट पोर्शन, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, देखो अब पर्टिकुलर अमाउंट में क्या करना है आपको, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट का क्या हो गया फॉर्मेट। अब इसमें करना क्या होता है वो देखो। जब आप इस अकाउंट को मेंटेन करोगे तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन में ये देखते हो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके पहले मेंटेन होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको या तो नेट प्रॉफिट गिवन होगा, तो अगर आपको नेट प्रॉफिट वहाँ पर फाइंड हुआ है तो आप उसे लाकर यहाँ पर शो करो बाई नेट प्रॉफिट। और अगर आपको नेट लॉस हुआ है तो वो आपका इस साइड से ना हो, अब वो नेट प्रॉफिट में क्रेडिट साइड में प्रेजेंट नहीं होगा। अब उसे लाकर हम यहाँ पर दिखाएंगे टू नेट लॉस, और इन दोनों में से एक ही मीन्स कंपोनेंट आपको रिसीव होगा, या तो नेट प्रॉफिट रिसीव होगा या नेट लॉस रिसीव होगा। अब आते हैं हम लोग अपनी एडजस्टमेंट के पास कि आप एडजस्टमेंट को कैसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में प्रेजेंट करोगे। तो क्या होता है आपका ओनली एक एडजस्टमेंट आती है आपकी क्रेडिट साइड में, कौन सी देखो, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सारे पार्टनर्स का आप कैलकुलेट करके यहाँ पर रखोगे और उनका एडिशन जो है वो आप लाकर यहाँ पर प्रेजेंट कर दोगे। ये आपका करने का तरीका है। और देखो एक आपको अच्छी बात बताएं कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाते हो और पार्टनर्स की ड्राइंग गिवन है बट टाइम पीरियड आपको गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऑलवेज 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। कन्फर्म हुआ। अब आ जाओ यहाँ पर भी आपका डेबिट साइड में बाकी की सारी एडजस्टमेंट यहाँ पर आती हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपका XYZ तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने फाइंड किया। इसमें किसी टाइप के टाइम पीरियड की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और उसके बाद टू पार्टनर सैलरी, तो टू पार्टनर सैलरी, और टू पार्टनर्स कमीशन,
ये आ गया। और उसके बाद टू अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, आपका अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व अगर गिवन है तो वो भी आपका यहीं पर आ जाएगा, टू अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। ओके, आपका ये आ गया। ओके, अब जो करना क्या, इतनी सी एडजस्टमेंट होंगी। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट को समझते हो तो बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है आपका। ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आएगा, बाकी सारी एडजस्टमेंट आपकी डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारी चीज़ें आएंगी डेबिट में। अब आप क्या करते हैं, दोनों साइड कंपेयर करते हैं, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे, सिमिलर है भाई। कैसे, देखो आपका ये हो गया, इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो यहाँ पर जो भी बैलेंस आपको रिसीव होगा वो होगा आपका टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसे लाकर आप अपने एक्स, वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे इन गिवन रेशियो। जो भी क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा आप उस रेशियो में लाकर इसे डिवाइड कर लोगे। ओके, अब उसके बाद आपकी अपोजिट कंडीशन की, इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आपको जो बैलेंस फाइंड होगा वो बैलेंस होगा आपका बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसे लाकर आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे एक्स, वाई और जेड में। ओके, तो यहाँ पर भी आपका ये जो लॉस होगा या नेट लॉस होगा आप इसको भी लाकर अपने रेशियो में डिवाइड कर लोगे। कंफर्म होगा। तो ये किस कंडीशन का है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज मेड। तो जब आपकी पार्टनरशिप डीड मेड होगी तो आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से प्रेजेंट करना है। कंफर्म हुआ। अब इससे रिलेटेड अगर कभी भी जनरल एंट्रीज आती हैं तो जनरल एंट्रीज आप कैसे बनाओगे, देखो जनरल एंट्रीज आपकी ऐसे मेंटेन होती हैं। अगर आप डेबिट साइड की एंट्री मेंटेन करोगे तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस अकाउंट। ओके, मीन्स ये किसका होगा कि नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब आपका ये टाइटल नहीं आएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। मीन्स ऑन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री वन टाइम दोबारा देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब इस साइड की जब आप एंट्री मेंटेन करते हो कैसे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपकी एंट्री बनेगी नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई और जेड तीनों के अकाउंट डेबिट होंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद नेट लॉस के अमाउंट को ट्रांसफर करोगे तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कंफर्म हुआ। तो ये फर्स्ट कंडीशन का था, कब का, जब आपकी पार्टनरशिप डीड मेड हो। और जब आपकी पार्टनरशिप डीड मेड नहीं होगी तो उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा वो देख लो। तो अभी हम आपको सेकंड कंडीशन एक्सप्लेन करते हैं। ओके, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेड। देख लो, आपका सेकंड पॉइंट है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेड। अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड मेड नहीं की है तब क्या होगा भाई, आपको अगर वो पार्टनरशिप डीड मेड नहीं है, एग्रीमेंट मेड नहीं है, तो हमने आपको बताया था कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या था आपका कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट कैलकुलेट, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर मीन सैलरी टू पार्टनर इज नॉट कैलकुलेट, कमीशन टू पार्टनर इज नॉट कैलकुलेट, और मीन्स कोई भी चीज़ कैलकुलेट नहीं होगी, केवल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आएगा आपका 6% पर एनम, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा
ये होगा आपका इक्वली। ओके, तो कैसे करना है वो देख लो जरा। देखो आपको क्या है कि अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में जो भी दिया पहले उसको प्रेजेंट करो, उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसी को बोला जाता है एडवांस। ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 6% पर एनम। ये आपका फिक्स होता है किस कंडीशन में, जब आपका एग्रीमेंट मेड ना हो। ओके, इसको ला के शो किया। अब दोनों कंडीशन में डिफरेंस देख लो कि अगर मान लो आपका डेबिट नेट लॉस दिया तो नेट लॉस और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दोनों का एडिशन यहाँ पर आ जाएगा। ये होगा आपका बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर इन इक्वल रेशियो आपका हो जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूट। ओके, इस रेशियो में होगा इन इक्वल रेशियो। और अगर ऐसा मान लो कि नेट प्रॉफिट दिया और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यहाँ पर है, तो आप नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को लेस करोगे, जो बचेगा वो होगा आपका टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंफर्म हुआ, तो इसको भी लाकर आप क्या करोगे, इन इक्वल रेशियो डिवाइड कर लोगे, इन इक्वल रेशियो। ओके, ये आपका था क्या, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेड, कि अगर एग्रीमेंट मेड नहीं है, पार्टनरशिप डीड मेड नहीं है, तो फिर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे मेंटेन कर लोगे। कंफर्म हुआ, तो चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं क्या, थर्ड कंडीशन के पास, मैन मैनेजर कमीशन गिवन क्वेश्चन। ओके, तो देखो जरा इसको कैसे करते हैं सॉल्व, ये भी देख लो। देखो थर्ड कंडीशन है आपकी, व्हेन मैनेजर कमीशन गिवन क्वेश्चन, मैनेजर कमीशन गिवन क्वेश्चन। आपको जब क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन दिया जाए तब क्या करना होगा। तो देखो भाई, मैनेजर कमीशन गिवन क्वेश्चन कि जब आपको क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन दिया जाए तो आपको एक अच्छी बात समझो क्या, कि मैनेजर कमीशन इज नॉट रिलेटेड टू द पार्टनर्स, कि आपका जो मैनेजर कमीशन होता है वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं होता। कंफर्म हुआ, मैनेजर कमीशन इज नॉट रिलेटेड टू द पार्टनर, सो इट विल नॉट बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि आपका जो मैनेजर कमीशन होता है ये क्या होता है कि पार्टनर से रिलेटेड नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना तो डेबिट में शो करते हैं ना क्रेडिट में शो करते हैं, मीन्स आते ही नहीं है आपको, मीन्स आप मैनेजर कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करोगे। कंफर्म हुआ, तो मैनेजर कमीशन इज नॉट रिलेटेड टू द पार्टनर, सो इट विल नॉट बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, मैनेजर कमीशन इज द expense of the business, so it will be shown in profit and loss appropriation, it will be shown in profit and loss account। okay, कैसे करोगे देखो, तो आपका क्या होता है कि मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाओगे, फिर आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर आपको टू अकाउंट सेपरेट मेंटेन करने पड़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट अकाउंट बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और सेकंड बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दो अकाउंट आपको यहाँ पर मेंटेन करने हैं। फर्स्ट आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कैसे बनते हैं वो देख लो। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, ये आपका डेबिट साइड, यहाँ पर पर्टिकुलर
अमाउंट और फिर पर्टिकुलर और अमाउंट। ओके, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जितना भी नेट प्रॉफिट गिवन होगा आप उसको लाकर यहाँ पर शो करो। बाय नेट प्रॉफिट, सपोज दैट आपका 30,000 प्रॉफिट था, आपने उसको लाकर यहाँ पर प्रेजेंट कर लिया। अब इस पर मैनेजर कमीशन आपको निकालना है। तो मैनेजर कमीशन 2 टाइप का निकलता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये दोनों मैंने आपको कल बताए थे। ओके, तो क्या होता है, अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है और आपको 5% मैनेजर कमीशन निकालना है, तो आप सीधे ऐसे करोगे। कैसे, देखो जरा, आप ये करोगे 5% मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। तो ये कैसे आएगा आपका, देखो जरा, ये आपका आएगा ऐसे, मीन्स 30,000 इंटू 5/100, ये आपका निकलेगा कितना, 1500। ओके, 30,000 का 5% निकाला, कितना है, 1500। अब आप क्या करोगे, इस 30,000 से 1500 को माइनस करो। आपने 30,000 से इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस किया 1500 को, तो आपका यहाँ पर आया 28,500। ये होगा अब आपका क्या, एक्चुअल नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट अब आपका जाएगा कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब क्या करोगे, आप इसके तुरंत बाद अपना बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे कंटिन्यू करोगे आप, वो देख लो। आपका ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट और फिर पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट। ओके, तो क्या होगा आपका कि आप इस नेट प्रॉफिट को लाकर यहाँ पर शो करो। तो बाई नेट प्रॉफिट आपका ये आ गया 28,500। ओके, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रेजेंट हुआ। अब इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रेजेंट नहीं करना चाहते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। आपका टोटल प्रॉफिट है 30,000, आपने उससे माइनस किया मैनेजर कमीशन 1500। तो 30,000 से 1500 को माइनस किया, कितना है, 28,500। तो आप या तो ये अकाउंट बना के कर लो, या विदाउट इस अकाउंट के भी आप कर सकते हो। उसके बाद अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉर्मल बनेगा, फर्स्ट वाली कंडीशन के जैसा, जैसे पार्टनरशिप डीड इज मेड। तो यहाँ पर सब कुछ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ राइट करके आप सॉल्व कर दोगे, आपका हो जाएगा, कंफर्म हुआ। तो ये तीनों मेथड मैंने आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके, इसके न्यूमेरिकल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।